नमस्ते बच्चों, हमारे कक्षा के रोमांच में फिर से स्वागत है। क्या तुम्हें याद है कि हमने पहले क्या सीखा था? हाँ, पहले हमने फल गिनते समय संख्याओं को जोड़ा था। फिर हमने ये पता लगाने के लिए संख्याओं को घटाया कि क्या बचा है, और हमने समान समूहों को जल्दी से बनाने के लिए संख्याओं को गुणा किया था। आज हमारी कक्षा को मदद की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारी पेंसिलें, नोटबुक और कुर्सियां हैं। हम उन्हें समान रूप से कैसे बांट सकते हैं? यहीं पर भाग का काम आता है। भाग का मतलब है समान समूहों में तोड़ना या बराबर बांटना। क्या तुम हमारे साथ सामान बांटने और सीखने के लिए तैयार हो? चलो चलते हैं। यहाँ देखो, हमारे पास 12 पेंसिलें हैं। अगर हम उन्हें 4 बच्चों में समान रूप से बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को 3 पेंसिलें मिलती है। 3 जोड़ 3, 3 जोड़ 3 बराबर 12। तो हम इसे इस तरह लिखते हैं। 12 को 4 से भाग देने पर 3 आता है। यही है भाग, समान रूप से बांटना। भाग का मतलब समान समूह बनाना भी हो सकता है। ये 15 नोटबुक देखो। चलो उन्हें 5 के सेट में समूहित करते हैं। 5 जोड़ 5 जोड़ 5। हमें कितने समूह मिलते हैं? हाँ, प्रत्येक में 5 के 3 समूह। तो 15 भाग 5 बराबर 3। इसका मतलब है 15 चीजें 5 के समूहों में रखी जाती है तो 3 समूह बनते हैं। भाग और गुणा सबसे अच्छे दोस्त है। इन 20 कुर्सियों को देखो। अगर हम उन्हें 4 पंक्तियों में व्यवस्थित करते हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 5 कुर्सियां होती है। यह है 4 गुना 5 बराबर 20। लेकिन अगर हमारे पास पहले से ही 20 कुर्सियां हैं और हम उन्हें 4 पंक्तियों में बांटते हैं, तब भी प्रत्येक पंक्ति में 5 कुर्सियां होती है। यह है 20 भाग 4 बराबर 5। तो भाग गुणा को उल्टा करना है। भाग को समझने का एक और तरीका बार बार घटाव है। चलो 18 भाग 6 का प्रयास करते हैं। हम 18 चाक के टुकड़ों से शुरू करते हैं। 6 निकालो, आप 12 बचे। फिर से 6 निकालो, आप 6 बचे। एक बार फिर से 6 निकालो, आप 0 बचे। 0 तक पहुंचने से पहले हमने कुल 3 बार 6 को घटाया। इसका मतलब है 18 भाग 6 बराबर 3। चलो कुछ बड़ी भाग समस्याओं का प्रयास करते हैं। समस्या नंबर 1, 92 भाग 4। हमारे पास 4 टेबलों के बीच बांटने के लिए 92 नोटबुक है। चरण 1, पहले अंक को देखो। 9 भाग 4। चार और 9 में कितनी बार आता है? हाँ, 2 बार। 4 भाग 2 होता है 8 और एक शेष बचा। हम ऊपर 2 लिखते हैं और 1 को कैरी करते हैं। चरण 2, अब 2 इकाई को नीचे लाओ। यह 12 बनता है।
12 भाग 4 को भाग दो। हाँ, 4 गुणा 3 बराबर 12। हाँ, ठीक 3 बार। तो हम ऊपर 3 लिखते हैं। अंतिम उत्तर है 92 भाग 4 बराबर 23। प्रत्येक टेबल को 23 नोटबुक मिलती है। समस्या नंबर 2, 204 भाग 6। आप 6 टेबलों के बीच बांटने के लिए 204 नोटबुक का प्रयास करते हैं। पहले 2 अंक लो, 20 गुना 6, 20 भाग 6। 6 और 20 में कितनी बार फिट होता है? हाँ, 3 बार। 6 गुना 3 बराबर 18 और 2 शेष बचा। हम ऊपर 3 लिखते हैं और 2 को कैरी करते हैं। चरण 2, अंतिम अंक 4 को नीचे लाओ। एक साथ ये 24 बनता है। अब 24 भाग 6। हाँ, 6 गुना 4 बराबर 24, ठीक 4 बार। तो हम ऊपर 4 लिखते हैं। अंतिम उत्तर 204 भाग 6 बराबर 34। प्रत्येक टेबल को 34 नोटबुक मिलती है। शानदार काम किया नंबर चैंपियंस। चलो जल्दी से याद करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। भाग वस्तुओं को समान रूप से बांटने या समूहित करने की प्रक्रिया है। भाग गुणा का उल्टा है। तुम तक पहुंचने तक समान समूहों को बार बार घटाकर भाग कर सकते हो। अब तुम सच्चे कक्षा के नायकों की तरह भाग करने के लिए तैयार हो। अगले रोमांच में मिलते हैं। बाय बाय।